तो अमन हमारे साथ हैं, इन रेसलिंग करते हैं, स्टेट और नेशनल लेवल के प्लेयर हैं। इनको डिसलोकेशन हुआ था शोल्डर में, उसके बाद हमारे पास आए थे सर्जरी के लिए। और ये प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, इनमें हम जो भी रिपेयर करते हैं, जो भी सर्जरीज़ करते हैं, हमें बहुत केयरफुल रहना होता है, क्योंकि अगर हम ठीक तरीके से सर्जरी नहीं करेंगे तो देयर आर चांसेस कि इनकी परफॉर्मेंस उस लेवल पर नहीं आ पाएगी और हो सकता है इनका गेम इनको या तो चेंज करना पड़े या फिर शायद उस लेवल तक ना जा पाएँ। तो इससे वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। पहली बार डिसलोकेशन कब हुई थी? 1 साल पहले हुई थी सर। खेलते हुए? हाँ, खेलते हुए। और 1 साल से अब तक कितनी डिसलोकेशन हुई? 2 बार हुई थी डिसलोकेशन। 2 बार हुई थी। तो इट इज़ वेरी नाइस ऑफ हिम कि ये बहुत जल्दी हमारे पास आ गया। नहीं तो कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं जिनको 10-10, 15 डिसलोकेशन हो जाती हैं, तब आते हैं, तो तब तक डैमेज बहुत हो जाती है। तो पहले तो हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये बार बार डिसलोकेशन होती क्यों है। अभी एज कितनी है? 20 है? मेरी 20 साल। 20 साल। तो जनरली जब बच्चों में 18 से 25 के बीच में डिसलोकेशन होती है शोल्डर की, तो तभी चांसेस होते हैं कि वो बार बार होती रहेगी, क्योंकि 25 के बाद या 30 के बाद टिश्यूज़ की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है। फिर अगर डिसलोकेशन होती भी है तो बार बार नहीं होती है। तो इसका एक बड़ा रीज़न है जो हम आपको टेक्निकली बताएंगे। डिसलोकेशन हो रही थी तो आप देखेंगे इसमें हमने जो सर्जरी की है, इसमें एक निशान ये है, एक निशान ये है, एक ये है और तीसरा ये है। तो आजकल शोल्डर की ओपन सर्जरीज नहीं होती हैं, ये सब आर्थ्रोस्कोपिकली यानी कि दूरबीन से सारा ऑपरेशन होता है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि जो बाहर की मसल है, जैसे डेल्टॉयड है, रोटेटर कफ है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो उससे क्या है कि एथलीट की जो मसल पावर है वो उतनी ही रहती है। एट द सेम टाइम जब सर्जरी हो जाती है तो पहले 6 वीक्स की एक्सरसाइज अलग होती हैं और नेक्स्ट 6 वीक्स की एक्सरसाइज अलग होती हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाते जाते तो इनको लगभग 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें तैयारी करनी है, ताकि जब ये 6 महीने बाद वापस रेसलिंग शुरू करें तो इनको दोबारा से इंजरी ना हो और इनके हाथ में पूरी पावर हो। बताओ जी, अब तक क्या क्या करवाया हमने? अप एंड डाउन। हाँ, स्कैपुलर ग्लाइड इसको कहते हैं। तो स्कैपुला जो हमारी बोन होती है, जो ट्रायंगुलर बोन होती है, इसके ग्लाइड्स कराते हैं हम। कैसे करते थे हम? ठीक है, आप उधर फेस करो। तो इसमें देखिए, करो। तो ये देखिए स्कैपुला की मूवमेंट्स हैं ये, क्योंकि ये मसल्स बहुत ज़रूरी हैं शोल्डर के फंक्शन के लिए। अगर स्कैपुला की मसल स्ट्रांग नहीं होंगी तो इसमें बार बार इंजरी होती रहेगी। और क्या करते थे? हाँ, यस। These are called scapular glides. 3 सेकंड और कीजिए। हाँ, 3 सेकंड ऊपर रखेंगे। तो कितनी बार रिपीट करेंगे इसको? 20 टाइम्स। 20 टाइम्स। सेकंड रोटेट। स्लो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यस, वेरी गुड। ठीक है, रिवर्स। हाँ, यस। तो इसमें आपकी स्कैपुला का पूरा मूवमेंट हो रहा है। ये नहीं कर रहे थे ना? ये वाला में थोड़ा। हाँ, ये वाला में। हाँ, ये। तो और देखो आपका स्कैपुला पूरा मूव कर रहा है। तो इस पीछे अच्छा, एल्बो से हम पीछे पुश करेंगे। ठीक है, तो जब एल्बो से पीछे पुश करेंगे तो हमारी ये वाली डेल्टॉयड और ये वाली पीछे की मसल्स काम करेंगी। तो हम एल्बो से दीवार को पुश कर रहे हैं। ऐसे करके वाला पुश कर रहे हैं। ये वाला अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं, मतलब अंदर वाली मसल्स। पहले हम बाहर वाली मसल्स कर रहे थे। आइसोमेट्रिक का मतलब होता है कि जॉइंट की मूवमेंट नहीं हो रही है लेकिन मसल यूज हो रही है। आप हाथ से आगे पुश कर रहे हो तो इससे फ्रंट की मसल्स, ये हम वॉल को पुश करेंगे तो इससे हमारी जो पीछे वाली मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ठीक है, 5 सेकंड होल्ड करके फिर वापस आना है। सेकंड। एल्बो से हम वॉल को पुश कर रहे हैं, बट हमारा शोल्डर स्टेबल है, इसमें कोई हम मूवमेंट्स नहीं कर रहे हैं।
अब हम हैंड से फॉरवर्ड पुश करें तो हमारी फ्रंट वाली मसल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। स्कैपुला में एफर्ट आ रहा है थोड़ा। गुड। एवरी टाइम विल होल्ड फॉर 5 सेकंड्स और हम 20 टाइम्स रिपीट करेंगे एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे टर्न करो सर, उधर फेस करो। यस, दिस इज फॉर द इनर मसल्स। यस, यानी कि हम पीछे पुश कर रहे हैं, आगे पुश कर रहे हैं, साइड में पुश कर रहे हैं, अंदर पुश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी मूवमेंट में शोल्डर मूव नहीं कर रहा है। शोल्डर अपनी जगह पे है, यानी कि जो हमने रिपेयर की अंदर लेब्रम की वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है, बट हमारी मसल्स एक्टिव हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। ये हमने किया था। फ्लेक्शन भी कर रहे थे हम लोग विद सपोर्ट, सपोर्ट के साथ, इनसे नहीं करा रहे थे, दूसरे हाथ से कर दूसरे रहे हाथ का सपोर्ट लेके थे। खुद जी कर जी, रहे थे। इतना जा रहे थे आप। ठीक है, पीछे पीछे वाली तो है। ऐसे ऐसे इधर फेस करो। ये एक्सटेंशन है और फ्लैक्ट, ये आगे की तरफ फ्लेक्शन है। ये ऐसे, सेल्फ कर रहे थे विद सपोर्ट। हाँ, दूसरे हाथ से कर रहे हैं। अगेन हम शोल्डर की ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं, मिनिमम मूवमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है। ओके, तो फर्स्ट 6 वीक्स में हम यही एक्सरसाइज कर, ये हमारी अब तक की एक्सरसाइज थी। और एल्बो मूवमेंट्स कर रहे थे, एल्बो और फिंगर हैंड फिंगर है, रिस्ट की मूवमेंट्स कर रहे थे। अब हमने 6 वीक्स हो गए, अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं इनका? हम लोग एडक्शन भी स्टार्ट कर दिए, एक्सटर्नल रोटेशन भी स्टार्ट कर दिए। पैसिव, हाँ, पैसिव करा है। पैसिव मीन्स कि हम पकड़ के कर रहे हैं। हाँ। करके दिखाओ एक बार। जैसे अभी हम लोग पेशेंट अपनी मसल यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम अपनी फोर्स लगा रहे हैं। तो हाथ को बिल्कुल ढीला रखना, आपने लूज रखना है बिल्कुल। जितने इजीली रहने मोशन जा रहा उतना हम लोग दे रहे हैं। हाँ, ठीक है। ये अबडक्शन हो गया। रोटेशन, एल्बो को हम एक जगह रखेंगे और ये रोटेशन हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 6 हफ्ते से सारे टिश्यूज़ में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। अगर हम इनको ऐसे ही रखेंगे अब, तो ये फिर स्टिफ हो जाएगा शोल्डर। तो अब वो स्टेज आ गई है कि हमारे टिश्यूज़ की हीलिंग अच्छी हो गई है। बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट इट इज़ मोर देन 50% हील्ड। तो अब हम ये मूवमेंट्स कर सकते हैं। क्योंकि डिसलोकेशन में क्या होता है कि ये जो मूवमेंट होती है 90 एंड 90, यानी कि 90 आपका अबडक्शन है और 90 रोटेशन है, तो इसी में डिसलोकेट होता है। तो अगर ये मसल्स आगे की स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जो सपोर्ट है, जो लेब्रम सपोर्ट है, कैप्सूल सपोर्ट है, तो फिर से डिसलोकेट होने के चांस होते हैं। तो इसलिए ये लास्ट में आती है मूवमेंट्स। तो अभी हम सिर्फ 30, 40, 50 जितना इजीली आ पा रहा है उतनी अबडक्शन करेंगे। मतलब ये भी मूवमेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, तो जितने इजीली वो सेल्फ कर पाए उतना हम हाँ। ट्राई कर रहे हैं। जैसे हम पिछली पॉकेट में हाथ डालते हैं, वो वाली मूवमेंट है ये प्रैक्टिकली। तो ये मूवमेंट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब फ्लेक्शन कर रहे हैं जो मोशन बढ़ाने के लिए, और ये सपोर्ट रख के हाँ। इस साइड से हम लोग सपोर्ट कर रहे जी, करो। अब ये रेंज बढ़ाएंगे हम। हैं। जितना प्रॉपर अब हम लोग दीवार को जो सपोर्ट कर रहे हैं। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है। ओके, शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स, लूज करो, रिलैक्स करो बस। हाँ, जितना एंगल जाता है डाउन आने के लिए मसल अभी भी इसलिए सपोर्ट है। इनसाइड भी करो। सपोर्ट अभी हमारे पास होल्डिंग है ना, तो मतलब जो सपोर्टेबल होता है हाँ, finger हाँ। वाला, उसे पूरा सपोर्ट फिंगर लेडर जो होता है। ऑल राइट, ठीक है। किए थे। ये वाला दूसरा जो मैं सपोर्ट के साथ कराया था वो वाला, ठीक है, ये वाला दूसरे हाथ का सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट से अब हम सर्कमडक्शन यानी कि रोटेटरी मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, लेकिन विद सपोर्ट। अभी हम इन मसल्स को स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन शोल्डर की मूवमेंट्स वापस ला रहे हैं।
पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में करना है। 3 टाइम्स हमने जितनी भी मूवमेंट्स हैं सारी 20 टाइम्स करेंगे एंड 2 to 3 सेट्स हम दिन में करेंगे इसका। ठीक है जी, थैंक यू। पहन लो, बैठ जाओ एक बार बैठो जो आपके मार्किंग हमने एक बार फिर देखना है। तो एक बार आप निशान दिखाएं इनको सर्जरी के, यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। दिस इज़ एंटीरियर पोर्टल, सुपीरियर पोर्टल एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर पोर्टल। इनको पोर्टल्स कहते हैं क्योंकि छोटी छोटी एंट्रीज़ हैं। जैसे हमने कैमरा यहाँ से डाला तो हम यहाँ से काम कर रहे हैं, कैमरा यहाँ से डाला तो हम यहाँ से काम कर रहे हैं, कई बार कैमरा यहाँ से भी डालते हैं जो स्कोप होता है हमारा। तो कहने का मतलब कि हमें सब कुछ अंदर का दिखाई देता है और हम ईजिली उसको रिपेयर कर सकते हैं। सो यू अंडरस्टैंड कि इंजरी होने में कुछ सेकेंड लगते हैं, लेकिन वापस उसको रिपेयर करना इज़ ए वेरी टेक्निकल जॉब। पेशेंट को वापस स्पोर्ट्स के उस लेवल तक लेके जाना बहुत मेहनत का काम है, बहुत पेशेंस का काम है। तो इन बच्चों का जो करियर है, जो सालों की मेहनत है, इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरह की सर्जरी हुई है, किस तरह की फिजियोथेरेपी हुई है। और इनका ही जो यंग पेशेंट अभी करियर शुरू कर रहे हैं अपना, अभी तक ये 79 kg वेट में खेलते थे, अभी रेस्ट कर रहे हैं, एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, वेट बढ़ गया है, तो शायद इनको सुपीरियर कैटेगरी में जाना पड़ेगा। तो एंट्री इनटू द सिस्टम विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन बच्चों को ठीक से गाइड करें, बेस्ट टेक्निक यूज़ करें, बेस्ट इम्प्लांट्स यूज़ करें, ताकि ये आगे जाकर अपना करियर में अच्छा काम करें, अपने स्टेट का और अपने कंट्री का नाम करें। ठीक है भैया अमन, ऑल द बेस्ट। ठीक है, जो बता रहे हैं सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, ठीक है, मेहनत करनी है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू। जब हम बैंकर्स रिपेयर करते हैं शोल्डर डिसलोकेशन के बाद, ये जैसे वेबो का हुआ है, दोनों तरफ हमने स्टिचेस लगाए हुए हैं, 2 स्टिचेस ऑन दिस साइड एंड 1 ऑन दिस साइड। तो इसमें फर्स्ट 6 वीक्स में क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, अगर हम वो ठीक से नहीं करेंगे, चांसेस आर कि आपकी जो स्कैपुला की मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी। एंड यू कैन सी दैट, बिकॉज शायद वेबो को इतना आइडिया नहीं था एग्जैक्टली क्या करना है। तो यू कैन सी फ्रॉम दिस साइड दैट दिस स्कैपुला इज मोर प्रोमिनेंट देन दिस साइड, बिकॉज जो मसल्स स्कैपुला को होल्ड करती हैं चेस्ट वॉल के साथ, वो वीक हो रही है। करेंगे, बट जो स्कैपुला की जो मूवमेंट्स है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्कैपुला को हमें स्ट्रॉन्ग रखना है। शोल्डर का जितना भी काम है ना, हमें लगता है ना सारी पावर यहाँ है, एक्चुअली पावर यहाँ है, स्कैपुला से पावर आती है। अगर ये वीक होंगी तो ये मसल्स ओवरवर्कड हो जाएंगी, और जब ये ओवरवर्कड होंगे तो जल्दी टायर आउट हो जाएंगी एंड देयर आर हाई चांसेस कि इंजरी हो जाएगी। ठीक है, सो शोल्डर इंजरीज आर वेरी कॉमन, स्पेशली इन एथलीट्स जो टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उन लोगों में काफ़ी कॉमन है। इनकी सर्जरीज भी बड़ी हाई स्किल्ड सर्जरीज होती हैं, लेकिन अगर हम पोस्ट ऑप में ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, रिहैब नहीं करेंगे प्रॉपर, टाइम बाउंड जो हमारी रिहैब होती है, कैसे करना है, कितने रिपीटेशन करने हैं, किस तरह से करना है, अगर ये नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस।